नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्षमता क्लासेस पर। तो चलिए आज चालू करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। क्लास 10 की सीरीज है ये। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं क्लास 10 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स के फॉर्म में। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़े हुए चीज़ों को आप देखेंगे कि आपको कितना याद रहता है, और ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ये पूछे जाते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए इन क्वेश्चंस को, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या बोलता है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल्स ऑफ ए वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। बोलता है कि मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी का सिंबल मैंने बता रखा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये बोलता है कि ये जो बैटरी है ना, अब कहता है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो टू कैलकुलेट आप लिख लीजिए, जो चीज़ दिया हुआ है आप उसको पहले लिखिए। टू कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद आपको क्या बोलता है कि वर्क कर रहा है कितने जूल का, 100 जूल का। तो आपके पास डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 जूल का वैल्यू दिया हुआ है। और बोलता है कि इसको ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जो 100 जूल का वर्क इसको लग रहा है, वो कितने कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब Q की वैल्यू इसने कितनी दे दी है, 20 कूलाम दे दी है। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो आपसे तो पूछा ही है v के बारे में, और w कितना दिया हुआ है, 100 जूल दिया हुआ है, और q कितना दिया हुआ है, 20 कूलाम दिया हुआ है। तो 20 बचे 100, तो ये आपके पास कितना आ गया, फिर 5 जूल पर कूलम आ गया। और 1 जूल पर 1 कूलम ही क्या होता है आपका, 1 वोल्ट होता है। तो ये 5 वोल्ट के बराबर आ गया। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया वो कितना हो गया, 5 वोल्ट के बराबर हो गया। और यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या सवाल पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, आपको रेजिस्टेंस बताना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और क्या बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, जिसके लिए वो क्या अलाउ कर रहा है, जो करंट का वैल्यू है वो कितना है। तो करंट का वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर दिया हुआ है। और ये किससे कनेक्टेड है, आपके पास पावर सोर्स कितना दिया हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, तो 220 वोल्ट का पावर सोर्स दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि जो मेरे पास V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। और हमसे क्या पूछा है R, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 दी हुई है। और I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो इस 1 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया, 22 ओम आ गया। तो मतलब जो आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया था वो कितना ओम आ गया, तो 22 ओम आ गया। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को आप पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे। बोलता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर इज। तो रेजिस्टिविटी बोला है, तो मैं बता दूं कि रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सिल्वर की कितनी दी हुई है, तो 1.60 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको
मैक्सिमम 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ा रखा है। आपको अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उस वीडियो से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें अगर आप अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम्स में लाना चाहते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपने मैथ्स की सीरीज भी नहीं देखा है अभी तक तो आप उसको देखना चालू कीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल को। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है आपके पास, 1.60 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर दिया हुआ है। अब बोलता है कि आपको बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिल्वर वायर, ठीक है। आपको बताना क्या है कि रेजिस्टेंस क्या होगी उस तार की, उस तार की रेजिस्टेंस क्या होगी, जबकि उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है। और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैंने बता रखा है आपको कि R बराबर क्या होता है, रो L/A होता है, ठीक है। अब रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएं एक बार जरूर चेक कर लें कि सारे के सारे यूनिट्स जो है सेम है या नहीं है, मतलब एसआई यूनिट में है या नहीं है। तो यहाँ सारे के सारे एसआई यूनिट नहीं है तो हमें पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.60 इंटू 10⁻⁻6 दी हुई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अब देखिए रो इंटू एल, अब एल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो आपको अगर यूनिट्स याद नहीं रहते हैं तो आप बिल्कुल उसके बगल में लिख दीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। जैसे अभी मैं रो के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ओम मीटर, और जो ये लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है उसके लिए मीटर लिख देता हूँ। और नीचे क्या दिया है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 मीटर से 1 मीटर को काट दीजिए, ठीक है। और ये मीटर से भी ये मीटर कट जाएगा, तो जो आपका रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो देखिए यहाँ से भी आपको पता चल गया कि ओम ही आएगा। अब ऐसे सवालों को हल कैसे करें, ठीक है, एग्जाम में जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो चलिए मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप सीधा सीधा क्या कीजिए कि इसको 160 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 लिख दीजिए, और जो पॉइंट आपने हटाया है उसके बदले नीचे में क्या डाल देंगे आप, 10 का पावर 2 डाल देंगे। अब जो 10 अब ये जितने भी 10 वाले पावर हैं तो 16/2 को अलग कर दीजिए, ठीक है। और इस जीरो को भी मैं इस जीरो के साथ जोड़ देता हूँ, तो 16/2 को अलग कर दीजिए। तो ऊपर में क्या आ गया, 10 का पावर -6, 10 का पावर 2, और फिर नीचे से भी आप ऊपर लेते जाइए तो ये हो जाएगा 10 का पावर, ये नीचे -3 था तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और -2 था तो वो कितना हो जाएगा, +2 था तो वो जाके -2 हो जाएगा। तो ये 2 8 16 हो गया। अब आपको पता है कि अगर सेम सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड कर देते हैं। तो 8 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, -6 +2 +3 और ये -2। तो आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 और -2 -8 हो गया, और उसमें से 5 को घटा दीजिए तो ये कितना आ गया, -3 ओम आ गया, ठीक है। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8/1000, और आप इसको करेंगे कन्वर्ट डेसिमल में तो 0.008 ओम। तो जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी ओम आ गई, तो 0.008 ओम आ गई। तो आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के सवाल आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, हर साल आपको ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो गिवन आप लिख लेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपके पास 20 ओम। उसी तरह से उसको बोलता है कि इज ड्रॉन आउट, मतलब ड्रॉन आउट का मतलब होता है उसको खींचा जा रहा है, इस तरह से खींचा जा रहा है कि उसका जो लेंथ है वो बढ़ के उसके 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो बोलता है कि बताइए कि जो नया सिचुएशन बनेगा उसके लिए रेजिस्टेंस तार का कितना होगा। चलिए मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो देखिए देखिए पहले ये एक तार था,
ठीक है। पहले ये एक तार था जिसका आपका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, यहाँ पर ये गोला क्रॉस सेक्शन ही दिखेगा आपको यहाँ पर। तो ये देखिए ये गोला क्रॉस सेक्शन था। अब इस तार को और खींचा गया है, ठीक है। अब इस तार को और खींचा गया है इस तरह से कि पहले तो ये जितना था ना, अभी मान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, इस तार की लंबाई को आप मान लीजिए एल है, और जो इसका डायमीटर है आप उसको मान लीजिए कि इसकी डायमीटर कितनी है, डी है, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया गया कि ये इसके लेंथ का 2 गुना हो गया, मतलब अब तार जो है कुछ इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। अब इस तार को क्या किया गया है, इतना बड़ा खींच के कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप खींचेंगे, आप तार को खींचेंगे तो देखेंगे कि उसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन डायमीटर है, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, लंबाई दुगना हुआ है तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर d/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा आपका 2l हो जाएगा। यही तो बोला है सवाल में आपको। तो देखिए ये जो वायर था, ये जो वायर था और ये भी वही वायर है, वायर तो सेम है। अब इसी वायर के लिए इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो है, जो शुरुआत में तार का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, वहां पर केस क्या था, यहाँ पर R की वैल्यू क्या दी हुई थी, R की वैल्यू 20 ओम दी हुई है, और इसको मान लेते हैं कि ये R डैश हो जाएगा। तो इसी का आपको वैल्यू पूछा है, किसमें, ओम में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर मुझे पता है कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से हम मान लेते हैं कि सेकेंड वाले केस में मैंने आर डैश माना है, तो वो कितना हो जाएगा, रो, ठीक है, और इंटू एल डैश अपॉन ए डैश में मान लेता हूँ। तो आपको बोला क्या है, चेंज किस में करना है, एल डैश में बोला है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू एल डैश की जगह मैं 2l रख दूंगा और एरिया की जगह ए ही रख दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, क्योंकि बोला है उसने कि एरिया में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, एरिया जस्ट का तस रहेगा। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रो एल बाई ए लिख सकता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है यही क्या है, आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख दूंगा, जो आर डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 इंटू आर हो जाएगी। और इस आर की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, अब आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो अब ये जो नया तार का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे।